सभी को नमस्कार। प्रिय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की वसंत भाग 1, इसके अध्याय संख्या 9, जो देख कर भी नहीं देखते। इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिए, जिससे आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निबंध से। इसके तहत प्रश्न 1 को हम देखते हैं। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। देखते हैं। लेखिका ऐसे इसलिए बोलती हैं क्योंकि वो कई बार अपने मित्रों की परीक्षा ले चुकी हैं और मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या देखा, और वो सब बस यही जवाब देते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं देखा, कुछ खास तो नहीं था। और मैं ये बात सुनकर थक गई हुई। मुझे इनके एक जवाब सुनने की आदत सी हो गई, इसलिए मुझे विश्वास हो गया कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आगे प्रश्न 2 की ओर। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो उत्तर इसको लिखना है आपको। वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां उगती हैं। उस समय फूलों की पंखुड़ियों की अलग अलग घुमावदार बनावट महसूस करने में आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए आनंद की प्राप्ति को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रिय बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। कुछ खास नहीं तो हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया? यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो प्रिय बच्चों, प्रश्न 3 का आंसर आपको लिखना है। हेलन की मित्र जब जंगल से वापस आई और अपने मित्र से जब हेलन ने पूछा तुमने वहाँ क्या क्या देखा, तब हेलन की मित्र कहती हैं कि कुछ खास नहीं। यह सुनकर हेलन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि आंखें होने के बाद भी लोग यही कहते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 4 को देखते हैं। हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर है हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हैं। वो फूलों को मखमली सतह और घुमावदार बनावट को पहचान लेती थी। चिड़िया के मधुर स्वर सुनकर भी वह पहचान लेती थी। प्रिय बच्चों, बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 5 को देखते हैं। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो प्रिय बच्चों, 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। आंखें जीवन और दिल का आईना होती हैं। आंखों से हम जिंदगी की हर एक चीज़ देख सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं। जिसकी आंखें नहीं होती वही यह दर्द अनुभव कर सकता है। आंखें हमारे जीवन में इंद्रधनुष की तरह रंग भरती हैं। आंखों से ही हमारा जीवन है। प्रिय बच्चों, बढ़ते हैं आगे, निबंध से आगे। इसके तहत प्रश्न 1 को देखते हैं। आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। तो प्रिय बच्चों, इसका आंसर है विद्यार्थी स्कूल से घर आते जाते चीज़ों को देखें और सुने और अपने अनुभव को मित्रों के साथ साझा करें। प्रिय बच्चों, ये सब आप जब आपको स्वयं अपने स्तर पर घर से स्कूल आते हो और वापस जाते हो, जो भी घटनाक्रम होता है वो अपने मित्रों के साथ आपको स्वयं साझा करना है। इसका आंसर आपको स्वयं करना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 2 की ओर। कान से न सुन पाने का आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो प्रिय बच्चों, इसका उत्तर है कान से न सुन पाने पर दुनिया अजीब सी लगती होगी। कान से न सुन पाने का तात्पर्य यह है कि हम हर चीज़ देख तो सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को अनुभव नहीं कर सकते। अगर आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उनके साथ वो व्यक्ति हैं जिसे सुनता ना हो, तो उसके मन में उसकी हर बात जानने की उत्तेजना पैदा होगी। उनकी खुशी देखकर उसे दुख होता होगा, काश मैं भी इनकी तरह सभी बातें सुनकर जवाब दे पाता, इनकी तरह खुश हो पाता। अंततः न सुन पाना जीवन के लिए दुखदायी और अपने शरीर का एक अभिन्न अंग खोना सा लगता है। आगे बढ़ते हैं प्रिय बच्चों, प्रश्न 3 को देखते हैं। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तुम उसे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर
अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। हम उनसे कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे क, वे सुनकर कैसे जान जाते हैं कि उनके पास आ रही आवाज़ किस चीज़ की है। ख है, वे सूंघकर कैसे जान पाते हैं कि वो सुगंध किस चीज़ की है। ग पॉइंट है, वे चखकर कैसे जान पाते हैं कि वे क्या खा रहे हैं। और ग है, वे छूकर कैसे पता कर लेते हैं कि उनके पास कौन व्यक्ति खड़ा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। हमें अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों को महसूस करते हो। तो प्रिय बच्चों, 4 नंबर प्रश्न, जैसे सुनकर, चखकर, सूंघकर, छूकर। अब देखते हैं इंद्रियां हैं जो सुनकर, किसी के आने जाने की आवाज़, आसपास होने वाली बात को सुनना, गाने सुनना, ये सुनकर इंद्रियों का पता चलता है। अब चखकर, खाने का स्वाद, कड़वी दवा का अनुभव। और सूंघकर, जैसे फूल की खुशबू, खाने की खुशबू। और छूकर, शरीर का तापमान और आग की गर्मी। प्रिय बच्चों, आगे बढ़ते हैं भाषा की बात। इसके तहत देखते हैं प्रश्न 1 है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए, नीचे ऐसे शब्द और कुछ शब्द दिए गए, बताओ कि किन किन चीज़ों को स्पर्श ऐसा होता है। जैसे चिकना शब्द दे रखे हैं, चिपचिपा, मुलायम, खुरदरा, सख्त, बुरबुरा। तो यहाँ पर जैसे इसके उत्तर के तौर पर लिखना है, चिकना घड़ा, चिपचिपा पदार्थ, मुलायम कपड़ा, खुरदरा फर्श, सख्त कछुए की खोल और बुरबुरा मिट्टी का ढेर। इस प्रकार साथियों इसको जो पूर्ण करना है। आगे है प्रश्न 2, मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं सब क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा में और किसी कार्य में भी होता है, जैसे मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध, मजदूरी, ऐसा। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की पहचान ये है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख कर या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द, संज्ञा शब्द कुछ क्रिया से बने, उन्हें पहचान कर लिखो। तो यहाँ पर जैसे मिठास, ये विशेषण, इसका मिठास का विशेषण क्या है, मीठा। इसी प्रकार बुढ़ापा, बूढ़ा, विशेषण बूढ़ा होगा। ताजगी का विशेषण ताज़ा, भूख का विशेषण भूखा, घबराहट का घबराना, क्रोध का भाववाचक संज्ञा, शांति का विशेषण शांत, बहना जो है क्रिया बहाव, मजदूरी जातिवाचक संज्ञा जैसे मजदूर, भोलापन इसका विशेषण होगा भोला, फुर्ती इसका जो भाववाचक संज्ञा है फुर्त, फुर्तीला विशेषण, और एहसास भाववाचक संज्ञा। तो प्रिय बच्चों, ये संज्ञा और जो है आपको भाववाचक, जातिवाचक और विशेषण, ये सारे के सारे आपको बता करके इसको पूर्ण करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 जो है, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। इस बगीचे में आम, अमलतास, सैमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। जैसे यहाँ पर अवधि, अवधि और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इनका जो आपको जो है शब्दों को वापस पुनः आपको उत्तर के रूप में लिखना है। जैसे अवधि, राम के कोर्स की अवधि 2 साल, यहाँ पर अवधि वर्ष के रूप में है और यहाँ पर अवधि जैसे रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया। इसी प्रकार में, तुम सब्जी में ज़्यादा नमक मत डालो, और मैं तुम्हें सभी चीज़ अच्छे से बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, मेल, जैसे मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए, और मेल, कपड़ों का मेल साबुन लगाने से जाता है। और सड़क के दोनों ओर छायादार पेड़ हैं, और नेहा और अंशु दोनों बहनें। आगे है दीन, आज दिन बहुत बड़ा है, वाहन सुहाना है, और दीन यानी दीनों की सहायता यानी कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। आगे सील, सील पर मसाले पीसो, और शील, रमेशशील स्वभाव का व्यक्ति है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं प्रिय बच्चों। थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस जो है चैप्टर का आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगा। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट भी है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, बढ़ते हैं अनुमान और कल्पना से संबंधित इसका प्रश्न 1, इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है। तो यहाँ पर ये तस्वीर दे रखी है, भीड़ भाड़ का इलाका, गली है। तो यहाँ पर इस तस्वीर में पहली नज़र पेड़ों की ओर जाती है। आगे बढ़ते हैं, गली में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर गली में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे दुकान है, मकान है, पेड़ है, वाहन चलाते इंसान। प्रश्न 3 है, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होंगी। तो यहाँ पर जैसे
सुबह के वक्त कौन कौन सी आवाज़ें? सुबह के वक्त गली में दूध वालों, कबाड़ी वालों, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और स्कूल जाते बच्चों की आवाज़ सुनाई देती होगी। अब जैसे दोपहर में इस गली में जो सबकी आपस में बात करने की आवाज़ सुनाई देती होगी। शाम के वक्त साइकिलों की घंटियाँ, वाहनों का शोर, रेडियो के गाने, बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई देती होगी। और रात के समय आते जाते लोगों की आवाज़, कुत्तों के भौंकने की आवाज़, चौकीदार के जागते रहो और पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनाई देती होगी। अगला प्रश्न इसका, अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी? तो प्रिय बच्चों, इसका उत्तर है कि सुबह के समय हर इंसान के आने जाने के लिए भरी और रात के समय सुनसान होती है। अगला 5 नंबर प्रश्न, ये तारें गली को कहाँ कहाँ से जोड़ती होगी? तब बिजली की तारें गली को लाइट से जोड़ती होगी, फ़ोन व टीवी की तारें भी होगी। आगे प्रश्न 6, साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा? तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर है प्रिय बच्चों, साइकिल वाला घर से घूमने के लिए चला होगा और फिर वापस घर जा रहा होगा। हो सकता है कि वो ऑफिस के लिए भी निकला और वापस घर जा रहा हो। तो प्रिय बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 1, इसका अध्याय 9, जो देख कर भी नहीं देखते, इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कक्षा 6 के जो हिंदी विषय, सामाजिक तथा विज्ञान विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उनका संपूर्ण सॉल्यूशन एक साथ कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।